दोस्तों, झारखंड में डीजीपी विवाद के मामले में हेमंत सोरेन सरकार के हाथ में योगी आदित्यनाथ का हथियार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर पलटवार किया। बता दें कि डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में झारखंड सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल की शाम मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में डीजीपी की नियुक्ति को उचित बताया और रिपोर्ट में कैबिनेट में लिए गए निर्णय और गठित समिति की अनुशंसा का जिक्र किया है। बता दें कि इस मामले में 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था, जिसमें डीजीपी की नियुक्ति पर रिपोर्ट मांगी गई थी। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के बहाने वर्तमान प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश में आईपीएस अफसरों की कमी नहीं, लेकिन सरकार नियमों को ताक पर रखने का काम कर रही है, खास तौर से तब जब केंद्र सरकार ने इसे लेकर पत्राचार भी किया है और डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवानिवृत्ति की जानकारी भी साझा करते हुए अवगत करवाया गया है। 30 अप्रैल के बाद से ही राज्य डीजीपी विहीन है और असंवैधानिक तौर पर डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता को बिठाकर रखा गया है। हालांकि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने भी अपना बचाव किया और कहा कि इस मामले पर बीजेपी ज़्यादा बोल रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में भी डीजीपी की बहाली प्रक्रिया को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था। 3 सदस्यीय टीम भी बनाई गई थी और उसी के आधार पर डीजीपी का चयन किया गया है। मामले पर सत्ता पक्ष का कहना है कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें गृह विभाग के अधिकारी और रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। इसी के आधार पर वैधानिक तौर पर डीजीपी को नियुक्त किया गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर पत्राचार के माध्यम से केंद्र को भी अवगत करवाया गया। बता दें कि यह समिति यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के बनाए गए नियमों के तहत उसके तर्ज पर बनाई गई है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी डीजीपी नियुक्ति के लिए इस तरह की समिति बनाई थी, जिसको लेकर सत्ता पक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर है। सत्ता पक्ष का तर्क ये है कि आखिर बीजेपी एक प्रदेश में उसी नियम को समर्थन करती है और जब झारखंड में यूपी की तरह ही हमने फैसले किए तो इसका विरोध किया जाता है और ये दोहरा मानदंड है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।